दोस्तों, यूँ तो राजेश खन्ना के साथ राखी ने दाग, आंचल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन जब सालों बाद वो एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात करती है तो वो उस समय भावुक हो जाती है। अब ये बात कुछ और है कि जवानी के दिनों से ही राखी, राजेश खन्ना और गुलजार साहब, इन तीनों के बीच में बात कुछ यूँ है कि गुलजार साहब राजेश खन्ना को कुछ कम पसंद करते थे, मगर राखी राजेश खन्ना पे अपनी जान छिड़कती थी, ऐसा आप कह सकते हो। एक बार की बात रह चुकी ऋषिकेश मुखर्जी के हवाले से कही है या फिर राजेश खन्ना के ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने के तजुर्बों से। राखी ने राजेश खन्ना के बारे में एक इंटरव्यू में सालों बाद बात की थी और उन्होंने कहा कि ऋषिकेश मुखर्जी के हर फिल्म के उनके फिल्मी प्रेमी सम्मान करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का वो राजेश खन्ना के बारे में क्या सोचते थे, ये भी राखी ने बताया। और ये भी बताया कि वो राजेश खन्ना के बारे में क्या सोचती थी, कितना उनको पसंद करती थी। राखी कहती है कि ऋषिकेश मुखर्जी कहते थे कि कोई भी राजेश खन्ना का मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी बराबरी नहीं कर सकता, ये असंभव है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजेश खन्ना अपने शरीर या अपनी ऊंचाई के लिए नहीं थे, उनका व्यक्तित्व, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों के लिए था। ये बात ऋषिकेश मुखर्जी ने कही थी। ऋषिकेश मुखर्जी वो जिनके साथ राजेश खन्ना ने उनकी सुपर टुपर हिट फिल्म आनंद में काम किया था। ऋषिकेश मुखर्जी की एक खासियत थी कि वो जो भी फिल्म बनाते थे वो बेहद कम बजट में बनाते थे और उनकी फिल्मों का तिल्स्म इस कदर था कि जब भी वो फिल्म कोई देखता था, खास करके स्टार्स, तो उनकी ओर खींचे चले जाते थे। और राजेश खन्ना भी इससे अछूते नहीं रहे थे। तो राजेश खन्ना ने जब ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया, चाहे वो आनंद फिल्म हो या बावर्ची हो, इसमें उन्होंने जो उनकी मार्केट वैल्यू थी उससे बेहद कम फीस उन्होंने उनसे ली थी। और इसी चलते ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना के बारे में क्या सोचते थे, इसका छोटा सा जिक्र राखी ने अपने इंटरव्यू में किया था। राखी कहती है कि मैं ऋषिदा के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो ये भी कहती है कि मैंने राजेश खन्ना के साथ कम फिल्मों में काम किया, लेकिन मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। कोई भी इस तक से इनकार नहीं कर सकता कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे। हमारे समय में ऐसा था कि हम सभी ने उस फिल्म को देखा जिस फिल्म में राजेश खन्ना थे। उनकी हर वो फिल्म देखी जिसमें राजेश खन्ना थे, चाहे उनका कैमियो रोल क्यों ना हो। उनके लिए जो अविश्वसनीय दीवानगी थी वो उनके बाद के फिल्मों में किसी के लिए नहीं देखा गया। बॉलीवुड में राखी ने फिल्म शहजादा, दाग और आंचल जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। राखी ये भी बताती है कि अगर नियति के पास कोई और योजना ना होती तो और भी फिल्में होती और जिसमें मैं होती और राजेश खन्ना होते। वो ये कहती है कि हमने मजनू नाम की एक फिल्म की शूटिंग की थी, जिस फिल्म को कमाल अमरोही निर्देशित कर रहे थे और खुद राजेश खन्ना इस फिल्म के निर्माता थे। लेकिन 15 दिन की शूटिंग होने के बावजूद वो फिल्म रुक गई, आगे नहीं बढ़ पाई। करीब 50% इस फिल्म का काम हो गया था, लेकिन बाद के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म भी एक तरीके से एक ठंडे बस्ते में चली गई और पूरी तरह से बन नहीं पाई। अब राखी खुद इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती है। वो अपने फार्म हाउस पर पनवेल में रहती है, लेकिन राजेश खन्ना के साथ बिताए उन पलों को वो आज भी नहीं भूलती है। राखी जब उनके साथ काम कर रही थी उस वक्त भी और उसके बाद में भी जब भी राजेश खन्ना के बारे में बात करती तो वो ये कहती थी कि वो दुनिया के 7 अजूबों में से है। वो कहती थी कि राजेश खन्ना के चेहरे में एक अलग किस्म का जादू था। वो शर्मीले और संकोच करने वाले थे, लेकिन वही उन्हें काफ़ी गलत भी आंका गया। राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना क्यों ना आखिर 3 घंटा देरी से फिल्म के सेट पर पहुंचे, क्यों ना दूसरे स्टार्स अपने मेकअप के ऊपर ही कई घंटे बर्बाद कर चुके रहते थे, मगर राजेश खन्ना ने कभी भी मेकअप नहीं किया।
और आज के दौर का कोई भी बड़ा कलाकार क्या राजेश खन्ना के बावर्ची फिल्म के किरदार के लिए राजी होगा? जो उन्होंने उस फिल्म में निभाया, जिस तरीके का उनका किरदार है, वो किरदार कोई रोमांटिक हीरो का तो नहीं था, लेकिन फिर भी बावजूद उसके फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आपको बता दें कि राजेश खन्ना इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे कि इस फिल्म के सेट पर वो देरी से आते थे और समय से पहले ही चले जाया करते थे। लेकिन राजेश खन्ना का स्टारडम ही कुछ ऐसा था कि कोई एक्टर या कोई प्रोड्यूसर उनको कुछ कह नहीं पाता था। अब जब राखी ने सालों बाद राजेश खन्ना के बारे में ये तमाम बातें की है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देना भी बेहद ज़रूरी है कि गुलजार साहब राजेश खन्ना को बिल्कुल ही नापसंद करते थे। और उसकी वजह यह है कि एक बार वो किनारा फिल्म की ऑफ़र लेकर राजेश खन्ना जी के पास गए थे, जो उन्होंने उनको कहानी सुनने के लिए बुलाया था। लेकिन उन दिनों होता ये था कि राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पर एक महफिल लगा करती थी हर रोज़ शाम को, और शाम ढलते ही तमाम जो पीने वाले, ड्रिंक करने वाले, जो उनके करीबी दोस्त हुआ करते थे, एक जगह इकट्ठा जमते, तो फिर वो देर रात तक 2 बजे 2:30 बजे तक ये महफिल चला करती थी। उसके बाद कभी राजेश खन्ना का मूड हुआ तो वो कहते थे, बात करते थे, या फिर वो ये कह देते थे कि कल आना, कल बात करेंगे। और ऐसा ही गुलजार साहब के साथ हो गया। उन्होंने खुद उनको बुलाया था, बावजूद उसके 2, 2:30, 3, 4 बज गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। गुलजार साहब बैठे बैठे वहाँ परेशान हो गए, जबकि उनका जलवायु वैसा था उस समय कि अगर वो फिल्म को हाँ कर देते तो फिल्म के वादे ही कुछ नेक अनेक हो जाते, और उनकी ऐसी हर वो बात को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर समझते थे। अब जब रात बीतने को आ गई तो राजेश खन्ना ने अपना मैसेज बाहर गुलजार साहब को भेज दिया कि आज नहीं, कल आना, कल बात करेंगे। अब इस बात से पूरी तरह से गुलजार साहब खफा होकर वहाँ से चले गए, और आगे चलकर फिर उन्होंने कभी भी राजेश खन्ना के साथ इस बारे में कोई बात नहीं की। और हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र के साथ फिल्म किनारा में राजेश खन्ना वाला जो किरदार था वो जितेंद्र ने निभाया था, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। ये ऐसे थे राजेश खन्ना। अब बाद में और भी कई सारी बातें हुई जो लोगों ने डिस्कस की, वो मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या सोचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे चलकर राजेश खन्ना के करियर के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह कुछ इस तरीके से रही कि राजेश खन्ना ने अपनी फीस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी थी कंपैरेटिवली अमिताभ बच्चन, और कंपैरेटिवली अमिताभ बच्चन ने अपनी फीस बहुत ज़्यादा कम रखी थी राजेश खन्ना से। और राजेश खन्ना डेवलप अ सॉर्ट ऑफ ईगो ऑफ सुपरस्टार, या यूँ कहो फर्स्ट सुपरस्टार। वही लोगों ने आगे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि उन्होंने तकलीफ दी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, देर रात तक उनके पास हाजिरी लगाओ जब तक कि वो सो ना जाए। अगर वो बेंगलोर जा रहे हो तो फिर उनको छोड़ने एयरपोर्ट जाओ, वापस आने के बाद उनको पिकअप करने को जाओ। तो वही जो उनके फैंस थे, जो उनके चाहने वाले थे, और वही जो कुछ और भी समझदार लोग थे, सारे कयासों पर विचार करने के बाद ये भी वो कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने दम पर सुपरस्टार बने थे, तो वही अमिताभ बच्चन नेहरू परिवार के सहारे। इसका सबूत ये है कि इमरजेंसी के वक्त सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के फिल्म्स के सीन नहीं काटे जाते थे, और तो और कई पत्रिकाओं के इंटरव्यूज़ अमिताभ बच्चन कभी रोक देते तो कभी शुरू करा देते। ये भी इल्ज़ाम अमिताभ बच्चन के ऊपर उन दिनों लगे थे। वही अगर हम भी पर्सनली देखें तो हमें राजेश खन्ना के बारे में ये फील होता है कि राजेश खन्ना का जलवा ही कुछ और था। उनकी सादगी में भी कमाल की अदाकारी होती थी जो लोगों को बेहद पसंद आती थी, और आज भी जब उनके फिल्मों के गाने हम देखते हैं, सुनते हैं, तो शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। और उनके गानों के तो क्या कहने, झूमना तो बेशक बनता ही था। बेशक वो स्टार थे, सुपरस्टार थे, वो पहले सुपरस्टार थे, राजेश खन्ना। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और भी सच्ची बायोग्राफीज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।